अब अभी हम चलते हैं प्रश्न 18 की तरह। इसमें है बाल व्यवस्था की प्रमुख रुचियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द मेन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्डहुड। पहले हम करते हैं बाल व्यवस्था की प्रमुख रुचियाँ, मेन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्डहुड। इसमें इसको 6 भागों में बांटा गया है, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। कहता है शरीर में रुचि। 6-7 माह का बालक जब बैठना सीख जाता है तब उसकी रुचि उसके स्वयं के शरीर के प्रति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को देखना और उन्हें ढूंढने या जानना प्रारंभ करता है। लगभग 2.5-3 वर्ष की आयु की अवस्था में वह दर्पण में जब अपनी मुखकृतियाँ देखता है तो विभिन्न प्रकार से मुंह बनाता है और हंसता है। हरलाक 1974 में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। बालक जब 3.5 वर्ष का हो जाता है तब वह इस बात में रुचि लेने लगता है कि उसके शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार से क्रिया करते हैं। वह शीशे में अपने शरीर के विभिन्न अंगों को देखता है, उनके बारे में प्रश्न पूछता है। लार, पसीना और आंसू कहाँ से आते हैं, इनके बारे में वह प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। अब जो है इसके आगे, प्रारंभ में बालक अपने शरीर में बाह्य अंगों के संबंध में रुचि रखता है, परंतु बाद में उसमें आंतरिक जांघों के बारे में भी रुचि विकसित होने लग जाती है। बालक में शरीर के प्रति रुचि जितनी ही अधिक होती है, वह शरीर के बारे में उतनी ही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह किन स्रोतों और किन माध्यमों से अपने शरीर के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेगा, ये बहुधा इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आयु क्या है। अध्ययनों में ये देखा गया है कि जिन बच्चों को समायोजन उपयुक्त प्रकार से होता है, उन्हें अपने शरीर और स्वास्थ्य के संबंध में रुचि अपेक्षाकृत देर से विकसित होती है। इन अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि बालक अपने शैक्षिक और सामाजिक असफलताओं का कारण कई बार अपने स्वास्थ्य और शरीर को भी बताता है। दूसरा है वस्त्र संबंधी रुचि, इंटरेस्ट इन क्लोथ्स। वस्त्रों में बालक की रुचि उतनी ही अधिक होती है जितनी अधिक वस्त्रों से बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वस्त्रों से बालक की जिन प्रमुख आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है वह निम्न प्रकार के हैं। स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। वह दूसरे लोगों को ध्यान, अटेंशन को वस्त्र की सहायता से शीघ्र आकर्षित कर लेता है। नए चमकीले, भड़कीले और कड़े हुए कपड़े दूसरों का ध्यान शीघ्र आकर्षित करते हैं। तीसरा, वह अपनी व्यक्तिगतता व इंडिविजुअलिटी को वस्त्रों की सहायता से सरलता से ये बनाए रखता है। चौथा है वस्त्रों की सहायता से वह अपने साथी समूह के साथ आइडेंटिफिकेशन सरलता से स्थापित कर लेता है। पांचवा, लगभग 10 वर्ष की अवस्था से ही अपने यौन उपयुक्तता, सेक्स एप्रोप्रिएटनेस को बनाए रखने में वस्त्रों की आवश्यकता अनुभव करने लग जाता है। बालकों की वस्त्रों में रुचि उनकी आयु बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन होती रहती है। बालकों की वस्त्र में रुचि उतनी ही अधिक होती है जितनी अधिक वस्त्र उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। बहुधा देखा गया है कि दुबले पतले बच्चे स्वस्थ दिखाई देने के लिए मोटे और
कलफदार कपड़े को पहनने में अधिक रुचि ये प्रदर्शित करते हैं। बच्चे नए नए कपड़े पहनने में अधिक रुचि लेते हैं क्योंकि नई वस्तुएं और कपड़ों में आकर्षण मूल्य या टेंशन वैल्यू अधिक होती है। अतः बच्चे नए कपड़े पहनने को अधिक जिज्ञासु होते हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि बच्चे हल्के और चमकीले रंग वाले वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इस प्रकार के कपड़ों का आकर्षण मूल्य अधिक होता है। अधिकांश छोटे बच्चे कड़े हुए वस्त्रों के प्रति अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं, परंतु किस अवसर पर किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। इसी श्रृंखला में हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, नामों में रुचि, इंटरेस्ट इन नेम्स। बालक अपने नाम में तब तक रुचि नहीं लेता जब तक कि दूसरे व्यक्ति उसके नाम की प्रशंसा करते हैं अथवा आलोचना नहीं करते हैं। एक अध्ययन J.W. मैकडडेविड और H. हराइर ने 1966 के अनुसार बच्चों को जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जैसे वस्तुओं का उनके नामों से पहचाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्तियों को भी उनके नाम से परिचित पहचाना जाता है, तब वह अपने नाम में रुचि लेने लग जाते हैं। कई बार बच्चे अपने नाम में रुचि उस समय लेना प्रारंभ करते हैं जब उन्हें नाम का उच्चारण करने में अन्य लोगों को कठिनाई होती है। अपनी संस्कृति के बच्चों के 2 या अधिक नाम हुआ करते हैं। इन 2 नामों को एक उसके वास्तविक नाम होता है और जो स्थायी होता है। अधिकांश बच्चों का नाम 1, 2 या 3 शब्दों के होते हैं। अधिकांश बच्चे अपने पहले नाम में या नाम के पहले शब्द में अधिक रुचि लेते हैं। बच्चे अपने वास्तविक नाम की अपेक्षा घरेलू नाम की अधिक रुचि लेते हैं। एक बालक की उसकी नाम की रुचि उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए ये देखा गया है कि जो बालक अपने नाम को पसंद नहीं करते वे वास्तव में अधिक शर्मीले और संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार के बच्चे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना पसंद नहीं करते। बच्चों के नाम अपने नाम नापसंद करने के अनेक कारण हो सकते हैं। पुराने टाइप का नाम हो, उच्चारण में कठिनाई हो, बहुत नया या अनोखा नाम हो, बहुत लंबा नाम हो, लिंग के अनुसार ना हो, बहुत छोटा नाम हो, ऐसा नाम हो जो लड़के और लड़कियों में कॉमन हो, आदि। चौथा पॉइंट, धर्म में रुचि, इंटरेस्ट इन रिलीजन। बाल्यावस्था में ही बालकों में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। धर्म में बालकों की जिज्ञासा उस समय बढ़ती है जब वे अपने से बड़ों को पूजा पाठ करते देखते हैं। धार्मिक रुचि में 2 तत्व हैं। प्रथम, धर्म के प्रति विश्वास तथा द्वितीय, धर्म के नियमों, सिद्धांतों और आदेशों का पालन करना। बालकों की धार्मिक रुचि को यदि देखा जाए तो बालकों में धार्मिक रुचि का द्वितीय पक्ष पहले विकसित होता है। बालकों में धार्मिक रुचि का विकास बहुत कुछ उनकी बौद्धिक योग्यता, प्रशिक्षण और परिवार के धार्मिक वातावरण पर निर्भर करता है। अधिकांश प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा में ज्ञान और पढ़ाई से पूर्व प्रार्थना होती है। इस प्रकार का प्रशिक्षण बालक में धर्म के प्रति रुचि के विकास होने में सहायक है। 4-5 वर्ष का बालक जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नर्क और ईश्वर आदि के संबंध में रुचि प्रदर्शित करने लगता है। लगभग 5-6 वर्ष का बालक धार्मिक कहानियों में रुचि प्रदर्शित करने लग जाता है। लगभग 10-12 वर्ष के बालकों में धर्म के संबंध में संदेह उत्पन्न होने लग सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट पे, सेक्स में रुचि, इंटरेस्ट इन सेक्स। छोटे बच्चे जब अपने खेल के
साथियों के संपर्क में आते हैं तब उन्हें सेक्स के संबंध में रुचि का विकास प्रारंभ हो जाता है। पबर्टी स्टेज के विपरीत लिंग के अंगों में प्रति आकर्षण और रुचि बढ़ जाती है। हरलॉक 1974 का विचार है कि लगभग 6 वर्ष के बालक में सेक्स के मामलों में क्रियात्मक रुचि पाई जाती है। इस व्यवस्था में बालक लड़के और लड़कियों के यौन संबंधी अंतरों को पहचानने लग जाते हैं। सेक्स के प्रति जिज्ञासा को शांत करने के लिए बालक कई विधियां अपनाते हैं। जैसे इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रथम ये कि बालक अपनी इस जिज्ञासा को प्रश्न पूछकर शांत करते हैं। लगभग 5-6 वर्ष तक के बालक अक्सर शारीरिक सेक्स संबंधी अंतरों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। कुछ अधिक बड़े बच्चे बालक के उत्पन्न होने से माता पिता का क्या कार्य है ये सीख जाते हैं। बालक अपनी सेक्स के प्रति रुचि को अपने गुप्त अंगों को प्रदर्शित करके भी व्यक्त करता है। लगभग 6 वर्ष का बालक इस प्रकार की अभिव्यक्तियां करने लग जाता है। सैम्बलिंग खेल, होमोसेक्सुअल प्ले और हस्त मैस्टरबेशन के द्वारा भी अपनी सेक्स के प्रति रुचि को व्यक्त करता है। 6-7 साल के बच्चे में इस प्रकार की अभिव्यक्तियां अक्सर देखी जाती हैं। अब लास्ट पॉइंट, 6वां पॉइंट है स्कूल में रुचि, इंटरेस्ट इन स्कूल। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है स्कूल में उसकी रुचि में परिवर्तन हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ विद्यालय में उसकी रुचि चयन तक सिलेक्टिव हो जाती है। विद्यालय में कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने में अधिक रुचि रखते हैं, कुछ खेल कूद में अधिक रुचि रखते हैं। एमडी साइमन 1969 में ये देखा गया है कि यदि प्रारंभ में बालक विद्यालय में अपने आप को भली भांति समायोजित कर लेता है तो विद्यालय में उसकी रुचि ये बढ़ जाती है। माता पिता की अध्यापकों और स्कूल आदि के प्रति अभिवृत्तियाँ भी बालक की इस प्रकार से रुचियाँ के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से ये प्रभावित करती हैं। एल.के. स्टोन और जे. चर्च ने 1968 में ये अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है। स्कूल के प्रति रुचि के विकास को अनेक प्रकार के प्रभावित करते हैं, जैसे साथ के भाई बहन का प्रभाव, साथी समूह का ये प्रभाव, विद्यालय के वातावरण का प्रभाव, विद्यार्थी शिक्षक संबंधों का प्रभाव, कार्य के प्रति अभिविकृति, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, विकास पर पड़ता है का प्रभाव आदि पड़ता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के बालक की सफलता और असफलता का प्रभाव भी बालक के इस प्रकार की रुचि के विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ अध्ययनों में एन.ए. फ्लैंडर्स 1968 में, पुफन बर्जर और डी. नॉर्टन ने 1963 में ये देखा गया है कि जिन बालकों के विद्यालय परीक्षाओं में प्राप्त अंक अच्छे नहीं होते हैं उनमें विद्यालय के प्रति रुचि विपरीत प्रकार की होती है। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होते हैं उनका समायोजन अच्छा होता है और विद्यालय के प्रति धन्यवाद तक रुचि का विकास होता है। ये बी.डी. वाटर्स 1968 की ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ ही हमारा प्रश्न नंबर 18 ख़त्म होता है।